नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल CS एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी। हिंदी की ये पहली क्लास है जिसमें हम कुछ फैक्ट जानेंगे। हिंदी की इससे पहले जो 2 क्लास आई हैं उसमें मैंने आपको संज्ञा सर्वनाम के बारे में बताया था, लेकिन ये फैक्ट की पहली क्लास है तो कुछ मुख्य तथ्य हम जानेंगे हिंदी के। तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें। और हिंदी आपके कई एग्ज़ाम्स में आती है, तो अधिकतर एग्ज़ाम्स में उत्तर प्रदेश के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं हिंदी के क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं। तो आप हिंदी यदि अपनी कंप्लीट करते हैं तो एक बहुत अच्छा रास्ता है आपको अपना अच्छा स्कोर बनाने के लिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इससे पहले की जो हिंदी की 2 वीडियो हैं उन्हें आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में लिंक आप चेक कर सकते हैं जहां से आप उन दोनों वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी के विकास के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हिंदी जो है, हिंदी क्या है? हिंदी एक भाषा है। हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है, यानी पूरे विश्व में लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती हैं। भारत में लगभग 1652 भाषाएं बोली जाती हैं। सबसे ज़्यादा भाषाओं वाला देश भारत है। भारत के स्कूलों में 58 भाषाएं पढ़ाई जाती हैं, यानी कि जो कुल 1652 भाषाएं हैं उनमें से 58 भाषाएं स्कूलों में पढ़ाई जाती हैं। आकृति या रूप के आधार पर हिंदी वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा है। यदि आपसे पूछा जाता है कि आकृति या रूप के आधार पर हिंदी कैसी भाषा है, तो आपको याद रखना है वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा है। भाषा परिवार के आधार पर हिंदी भारोपीय यानी इंडो यूरोपियन परिवार की भाषा है। भारोपीय यानी भारत प्लस यूरोप, भारोपीय यानी इंडो यूरोपियन परिवार की भाषा है। तो हिंदी एक भाषा है जैसे कि आप जानते ही हैं। और आपने सुना होगा लिपि, तो हिंदी की लिपि जो है वो देवनागरी लिपि है। लिपि और भाषा में क्या अंतर होता है ये हम अगली वीडियो में जानेंगे। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखते रहें, इसमें आपको कुछ फैक्ट्स जानने को मिलेंगे। भारत में 4 भाषा परिवार हैं। जैसे कि हिंदी क्या है, भारोपीय परिवार की भाषा है और भारत में 4 भाषा परिवार हैं जिनमें बोलने वालों के प्रतिशत के आधार पर भारोपीय परिवार सबसे बड़ा परिवार है। भाषा परिवार भारोपीय, यदि भारोपीय भाषा परिवार की बात करी जाए तो इसमें 73% लोग भारोपीय परिवार के हैं। द्रविड़ भाषा परिवार में 25%, ऑस्ट्रिक 1.3% और चीनी तिब्बती 0.7%। हिंदी भारोपीय या भारत प्लस यूरोपीय के भारतीय ईरानी यानी इंडो ईरानियन शाखा के भारतीय आर्य उपशाखा की एक भाषा है। यानी भारतीय ईरानी यानी इंडो ईरानियन शाखा के अंदर एक उपशाखा है जो कि इंडियन आर्यन है, उसके अंदर यूरोपीय यानी इंडो यूरोपियन एक क्या है, भाषा परिवार है। तो आइए जानते हैं भाषा के विकास के बारे में। भारतीय आर्य भाषा को 3 कालों में विभक्त किया जाता है। नंबर 1 है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, जो कि प्रयोग होती थी 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, यानी 1000 साल तक के लिए प्राचीन भारतीय आर्य भाषा प्रयुक्त की जाती थी। और उदाहरण है इसमें जो भाषाएं बोली जाती थीं वो थी वैदिक संस्कृत व लौकिक संस्कृत। इसके बाद मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा आई जो कि 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक बोली गई। इसके उदाहरण हैं पाली, प्राकृत व अपभ्रंश। अपभ्रंश या अवहट ये भाषा का थोड़ा बिगड़ा रूप होता है, उसे हम अपभ्रंश कहते हैं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा जो कि 1000 ईस्वी से अब तक चल रही है, ये आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है। इसमें आपकी हिंदीतर भाषाएं बांग्ला, उड़िया, असमिया, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी आदि आती हैं। तो दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो 3 भाषाएं हमने अभी पीछे पढ़ी थी, इनमें हमें वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत सबके बारे में हम विस्तार से जानेंगे।
तो ये टेबल्स आपको याद करनी है। तो सबसे पहले है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जो है इसमें वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत दो भाषाएं थीं। वैदिक संस्कृत छांदस यानी इसका दूसरा नाम है, जो कि प्रयुक्त किया था यास्क व पाणिनि द्वारा प्रयुक्त किया गया था। यास्क और पाणिनि संस्कृत व्याकरण के एक विद्वान थे। तो ये प्रयोग होता था 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। इसके बाद लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत के लिए संस्कृत भाषा इसका अन्य नाम था, जो कि पाणिनि द्वारा प्रयुक्त किया गया था। आपको याद रखना है कि पाणिनि ने एक पुस्तक लिखी थी अष्टाध्यायी, जिसे संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक कहा जाता है। तो 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक लौकिक संस्कृत प्रयुक्त होती रही। तो ये थी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। इसके बाद मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में प्रथम प्राकृत काल, द्वितीय प्राकृत काल और तृतीय प्राकृत काल 3 प्रकार से बांटा गया है। प्रथम में पाली आती है, जो कि 500 ईसा पूर्व से 1 ईसवी तक प्रयुक्त की गई थी। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है पाली के कि भारत की ये प्रथम देशीय भाषा थी। भारत की प्रथम देशीय भाषा थी। साथ ही भगवान बुद्ध के सारे उपदेश पाली में ही लिखे गए हैं। तो आपको याद रखना है कि भगवान बुद्ध के जितने भी उपदेश हैं वो पाली भाषा में लिखे गए हैं। द्वितीय प्राकृत पाली भाषा, जो द्वितीय प्राकृत भाषा है वो प्राकृत है, जो 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक प्रयोग की गई। आपको ये इसके साथ ये ध्यान रखना है कि भगवान महावीर के सारे उपदेश प्राकृत में ही हैं। गौतम बुद्ध के सारे उपदेश पाली में हैं और महावीर के सारे उपदेश प्राकृत में हैं। तीसरे में आती है अपभ्रंश। और अपभ्रंश के साथ अवहट। अपभ्रंश प्रयोग की गई 500 से 1000 ईस्वी में, और इसी के बीच में 900 से 1100 ईस्वी के बीच अवहट का प्रयोग किया गया। अवहट क्या है? एक संक्रमणकालीन या संक्रांतिकालीन भाषा है। संक्रमणकालीन यानी ये एक दूसरे को देख करके जो भाषाएं हम सीखते हैं वो संक्रमणकालीन भाषाएं होती हैं। तो ये थी मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। इसके बाद देखते हैं आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में 3 हैं, जो कि आपको याद रखनी है। सबसे पहली प्राचीन हिंदी, जो 1100 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक प्रयोग हुई। इसके बाद मध्यकालीन हिंदी, जो कि 1400 ईस्वी से 1850 तक प्रयोग में आई। उसके बाद आधुनिक हिंदी, जो कि 1850 से अब तक चल रही है। ये आपकी आधुनिक हिंदी है और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है। तो दोस्तों, ये आपको ध्यान रखने हैं। आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे कि भाषा और लिपि में क्या अंतर होता है। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर चेक करें, जिसमें आपको टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा और वीडियोस का भी लिंक आपको मिल जाएगा, जहां से आप और भी कंप्यूटर और हिंदी की वीडियोस पढ़ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।